जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। और सभी ठीक है, कुशल मंगल है। ये कह रहे कि तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मद अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः, आकाशाद वायुर्वायुरग्निः अग्नेर आपः अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते। तो किससे क्या उत्पन्न होता है? एक तो तमोगुण की प्रधानता से युक्त जो विक्षेप शक्ति है ना, विक्षेप शक्ति नहीं, विक्षेप शक्ति से संपन्न जो अज्ञान से उपहित चैतन्य है। ज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है? जिसको हमने ईश्वर कहा है ना। उससे किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश की उत्पत्ति। फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये एक लाइन में ये सारा विषय स्पष्ट कर दिया है। आपको पूछा जाए इस सृष्टि में भी किससे किसकी उत्पत्ति होती है, तो ये वेदांत का यही क्रम है। और इस अर्थ में इन्होंने कहा कि क्या प्रमाण है। यदि प्रमाण की बात की जाए तो प्रमाण इसमें श्रुति प्रमाण है। बिना श्रुति प्रमाण के कार्य नहीं हो सकता। तो श्रुति प्रमाण क्या दिया? यदि तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, भी उससे है ना, तस्माद व एतस्माद अर्थात इस आत्मा से या उस या इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। ये कहाँ का विषय? तैत्तिरीय उपनिषद का विषय। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रमाणित कर दिया गया है। कृत्येषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। ये कह रहे कि इनमें जो हमने पंचमहाभूतों में जाड्याधिक्य दिखाई देता है, जड़ता की अधिकता दिखाई देती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? कह रहे उसके पीछे का कारण है तमः, तमोगुण की प्रधानता। यदि तमोगुण की प्रधानता नहीं होती तो फिर इनमें जाड्यता भी नहीं दिखाई देता। तमोगुण की प्रधानता के कारण इनमें जड़ता बहुत दिखाई देती है, जड़ता अधिक्य दिखाई देती है। अगर तदानीम सत्व रजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। और उनकी उत्पत्ति के समय ही, जब ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो रही होती है, उस उत्पत्ति के समय ही करे ये जो तीन हमारे गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी भी साथ साथ कारण गुण के रूप में उत्पत्ति हो जाती है। कहने का अभिप्राय है उस उत्पत्ति के समय उन आकाश आदि महाभूतों में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अपने कारणगत गुणों के क्रम से उत्पन्न हो जाते। जैसा जैसा कारण रहेगा वैसे वैसे ये गुण भी उनके साथ उत्पन्न होते रहेंगे। करे एतान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि चोच्यन्ते। इन्हीं को क्या कहा जाता है? वे सूक्ष्म भूतानि या तन्मात्राणि या अपंचीकृत महाभूत कहा जाता है। इन्हीं तत्वों के क्या नाम बताए गए? सूक्ष्म भूत इनके नाम दिए गए, या फिर इनको अपन तन्मात्रा कहा गया, या फिर अपंचीकृत महाभूत इनका नाम दिया गया। सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा और अपंचीकृत इनको कहा जाता है। कोई भी नाम से जानेंगे आप। अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा सूक्ष्म भूतानि कानि, तो सूक्ष्म भूत का मतलब हुआ जो हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही पांच। या फिर ये कहे तन्मात्र, तो तन्मात्र भी इन्हीं को कहेंगे। या फिर अपंचीकृत महाभूत कहेंगे तो इनसे भी इन्हीं का ही नाम आएगा। तो इस तरह करके ये विषय थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना। तो आगे कह रहे एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। इन्हीं पंच महाभूतों से स्थूल शरीर की या सूक्ष्म भूतों के, सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। सूक्ष्म शरीर भी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और स्थूल भूत भी इन्हीं से ही उत्पन्न होते हैं। तो अब विषय इसके आगे का है। कह रहे सूक्ष्म शरीराणि कानि। सूक्ष्म शरीर किसे कहा जाता? कौन सूक्ष्म शरीर है?
कह रहे सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर किसे कहा जाता है? तो कह रहे सूक्ष्म शरीराणि, सूक्ष्म शरीर हुए सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर उन्हें कहा जाता है जो जिनके सप्तदश अवयव है। इन्हीं का ही अपना अलग से नाम क्या है? सूक्ष्म लिंग शरीराणि। लिंग शरीर भी इसको कहा जाता है ना। भी इनके कितने अवयव है? तो इन्होंने कहा सप्तदश अवयवानि, 17 अंग है इनके। तो 17 अंग कौन कौन से? अवयवास्तु ज्ञान इंद्रिया पंचकम बुद्धि मनसी कर्म इंद्रिया पंचकम वायु पंचकं चेति। एक तो ज्ञान इंद्रिया 5 है, बुद्धि और मन और कर्म इंद्रिया पंचकम, वायु पंचकम। तो ये 17 अवयव इनके हैं। सूक्ष्म शरीरों के जो अंग कहेंगे, या पूछा जाए प्रश्न आपको कति सूक्ष्म शरीराणि, तो सप्तदश सूक्ष्म शरीराणि, या कति लिंग शरीराणि, तो सप्तदश लिंग शरीराणि, है ना। यह प्रश्न पूछा जाए कि सूक्ष्म शरीराणाम अवयवानि कति, तो ये भी सप्तदश ही आएंगे। अगर इनका प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन से है, तो आएगा ज्ञान इंद्रिया पंचकम, बुद्धि और मन, कर्म इंद्रिया पंचकम, वायु पंचकम चेति। कह ज्ञान इंद्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि। ज्ञान इंद्रिया कौन है? तो उन्होंने कहा श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रिय। एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये सात्विक अंशों से उत्पन्न होती है। अब इसके कारण क्या है कि सात्विक अंशों से क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि सात्विक अंश ज्ञान प्राप्त करने वाले सत्व गुण का जो प्रभाव है वो है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक होने के कारण ये सात्विक अंशों से उत्पन्न होती है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कहा एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये सात्विक अंशों से उत्पन्न होती है, लेकिन पृथक पृथक उत्पन्न होती है। पहले भी मैंने बताया था कि आकाश से श्रोत्र की उत्पत्ति इसी क्रम में लिखे गए हैं। देखो, आकाश से श्रोत्र की उत्पत्ति, आकाश से वायु उत्पन्न होती है तो वायु से त्वक की उत्पत्ति, वायु से अग्नि, अग्नि से चक्षु की उत्पत्ति, चक्षु से अग्नि से जल की उत्पत्ति, जल या अध की आपह की उत्पत्ति, तो ये जिह्वा, और उससे पृथ्वी की उत्पत्ति तो घ्राण कंध का। ये तानी एवं उत्पद्यन्ते। और कह रहे बुद्धि क्या है? ये आपने कहा बुद्धि मनसी, बुद्धि क्या है? कह रहे बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। बुद्धि जो निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति है उसको बुद्धि कहा जाता है। जो निश्चय करे विषय का कि ये इदम न एवं कार्यम भवेत, एवं अस्ति, इदम इत्थम अस्ति। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति। मन क्या है? जहां आप संशयात्मक रहे, संशयात्मिका वृत्ति को मन कहते हैं। अनयोरेव चित्ताहंकारयोर अंतर्भावः। इन दोनों में ही चित्त और अहंकार का भी अंतर्भाव हो जाता है। क्योंकि अन्य दर्शनों में चित्त और अहंकार को पृथक पृथक लिया गया है। करे यहाँ इसी में ही हम मन और बुद्धि में ही लेंगे। एते पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये भी सारे क्या है? सात्विक अंशों से ही उत्पन्न होते हैं। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक अंश कार्यत्वम्। ये कैसे सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं? क्योंकि इनकी जो क्रिया देखी गई है, क्रिया देखी गई प्रकाशात्मक, है ना। प्रकाशात्मक सात्विक अंश कार्यत्वम्, प्रकाशात्मक क्रिया इनकी देखी गई है। कि जो ये कह रहे हैं कि सात्विक अंशों से चक्षु हो चाहे उसके अन्य क्रिया ये हो, ये प्रकाश अर्थात ज्ञान परक होने से जो ज्ञान इंद्रिया है, श्रोत्र चक्षु जिह्वा घ्राण, ये जो 5 ज्ञान इंद्रिया है और मन और बुद्धि है,
इनसे हमें पता लगता है ये क्या करते हैं, हमें ज्ञान की ओर बढ़ाते हैं, हमें बाह्य विषयों का ज्ञान हो जाता, आंतरिक विषयों का ज्ञान इनसे हो जाता है, इसलिए सात्विक अंशों से। अब थोड़ा सा इस विषय को समझना कि बाह्य वृत्तियां क्या होती है और आंतरिक वृत्ति क्या है। बाह्य वृत्ति उसे कहा जाता है जो बाह्य विषयों की ओर हमें जैसे ग्रहण करते, बाहर के विषयों को ग्रहण करती है, जिसमें श्रोत्र है, चक्षु है, जिह्वा है, घ्राण है, ये सारी की सारी कैसे है, बाह्य वृत्तियां, बाह्य इंद्रिय इनको कहा जाता है। और आंतरिक विचार क्या है, तो आंतरिक करणभूत इंद्रियों को अतीन्द्रिय कहा जाता है, अंतःकरण की वृत्तियां जो हम लोग अंदर से ही, जैसे मैं कहता हूं कि मैं नौकरी कर लूंगा, मैं गृहस्थ हूं, मुझे यह कार्य करना चाहिए, मैं चिद्रूप हूं, मैं देह हूं, मैं नौकरी कर लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, ऐसे जो बहुत सारी वृत्तियां हैं जिनमें कई जगह हम क्या कर लेते, बुद्धि की वृत्तियों में तो क्या होते हैं, जहां आपको निश्चित है कि मैं एक आदमी मनुष्य हूं या एक पशु है ना, ऐसी वृत्तियां जहां निश्चित होती है, ये तो बुद्धि के कार्य अंतःकरण के। जैसे दूसरा जो मन की वृत्तियां हैं, जैसे जिसमें हम लोग दो चीजें हो जाती है, मैं नौकरी कर लूं या पढ़ लूं, ये दोनों वृत्तियां जहां आपकी एक साथ उत्पन्न हो रही हो, कभी आपको लग रहा है कि मुझे अधिक पढ़ लेना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं पहले नौकरी कर लेनी चाहिए, या फिर दूसरा आप समझो अपने से, मैं चिद्रूप हूं या एक देह मात्र हूं। तो इस तरह की जो वृत्तियां जहां संशय आत्मक रहती है, संशय का ही एक भान जिसमें बना रहता है, तो उसको कहते हैं अंतःकरण वृत्ति। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकरण वृत्ति कहते हैं। जहां आप लोग निश्चय नहीं कर पाते, अभी भी जैसे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन काल में भी आपको लग रहा है कि क्या हम सही पढ़ रहे या हमें कुछ बहुत सारा छूट रहा है। ये जो सारी वृत्ति है ये मन का ही है, इसलिए कहा मनः खलु कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही सभी का कारण है, चाहे बंध की बात हो चाहे मोक्ष की बात हो, दोनों में मन ही मुख्य भूत है। बिना मन के कार्य कोई भी कार्य है ना नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये इसी को तो हमने इसलिए हमेशा कहा गया है कि मन की, चित्त की जो वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां है ना, उनको हमें क्या करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है। ये योग दर्शन में कहा है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 तरह की जो वृत्तियां हैं, तो उनको हमें अपने वश में करना पड़ता है, तब जाके हम लोग सही दिशा में बढ़ते हैं। आगे करें, इयम बुद्धि ज्ञान इंद्रिय ही सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। यही जो बुद्धि इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, ये क्या करती है, कर्म बुद्धि इंद्रियों के साथ मिलकर के एक कोश की उत्पत्ति करती है। तो कोश कौन सा हुआ, उसी कोश को कहा विज्ञानमय कोश। और अयम, ये जो विज्ञानमय कोश है, इसमें क्या धारणाएं उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य क्या विचार करता है, किस तरह का विचार आता है, कह रहा अयम कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यावहारिको जीवः इत्युच्यते। इसी के कारण हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें बुद्धि से जो उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि है ना, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये चीजें नहीं ऐसी होगी, जिसमें हम लोग कहते हैं कि मैं एक कर्ता हूं, भोक्तृत्व, कर्तृत्व मेरे में है, मैं एक भोक्ता हूं, भोक्तृत्व, मैं सुखी हूं, सुखित्व, मैं दुखी हूं, दुखित्व, इस प्रकार का जो क्या करे अभिमान, हल्का अभिमानत्वेन, इस अभिमान के द्वारा, इस अभिमान को रखने वाले इहलोक परलोक गामी व्यावहारिको जीवः इत्युच्यते। इस लोक और परलोक गमन करता है, तो किसके कारण करता है, इसी के कारण, वह जो अभिमान रखने के कारण
इहलोक और परलोक का गमन करता है। तो कह रहे मनस्तु ज्ञान इंद्रिय ही सहितम सन मनोमय कोशः भवति। मन क्या करता है? मन और ज्ञान इंद्रिय दोनों मिलकर के एक मनोमय कोश की उत्पत्ति करते हैं, है ना। उसी से मनोमय कोश उत्पन्न होता कैसे? जो ज्ञान इंद्रिय और मन, ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि विज्ञानमय कोश, ज्ञान इंद्रिय और मन मनोमय कोश, दो कोशों की उत्पत्ति हो जाती है। अब बात है कि कर्म इंद्रिय कौन है? करे कर्म इंद्रियाणि वाक पाणी पाद उपस्थ आख्यानी। 5 कर्म इंद्रिया है। अब कर्म इंद्रिय कौन है? वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिय है। अब हम एक एक की बात करेंगे। वाक किसको कहते हैं? जो वाणी को कहते हैं, जो बोलना, वाक बदती। पाणी जहाँ हाथ, जिसे ग्रहण करना, लेना देना। पाद पैर, चलना फिरना। पायु गुद्दा, जिसको हम मल इंद्रिय कहते हैं। उपस्थ, उपस्थ को हम लोग मूत्र इंद्रिय या जनन इंद्रिय कहते हैं। जनन इंद्रिय के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। तो ये करे एतानी पुनराकाशादीनाम रजोवंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये 5 कर्म इंद्रिया किससे हो जाती है? आकाश आदि के जो रजोवंशों से उत्पन्न होती है। रजोगुण के जो अंश है उनसे उत्पन्न होती है। तो कह रहे वायवः प्राणापान व्यानो व्यानो उदान समानाः। अब वायु 5 कौन कौन सी है? कह रहे प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। प्राण का क्या कार्य है? तो कह रहे प्राण प्राणो नाम प्राग गमनवान नासास्थान अग्रवर्ती। प्राण वायु से कहा जाता है जो नासिका के अग्रभाग में रहती है। प्राग गमनवान, सबसे आगे चलने वाली वायु या आगे की ओर चलने वाली स्वाभाविक वायु। फिर अपानो नाम अवाग गमनवान वायु, है ना, पाइवा स्थानवर्ती। अपान वायु किसे कहा जाता है? जो अवाग गमनवान पाइव स्थानवर्ती, जो गुद्दा देश में रहती है, उपस्थ में रहती है, उस वायु को कहा जाता है अपान वायु। व्यानो नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। तो कह रहे व्यान वायु किसे कहा जाता है? जो विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती, जो संपूर्ण शरीर में चलती है। संपूर्ण शरीर में मलमूत्र रजोवीर्य का विसर्जन करने वाली जो वायु है वो वायु कही जाती है। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु। और उदान वायु किसको कहते हैं? जो कंठ देश में रहती है। और समानो नाम शरीर मध्य गत शीत पीत आदि समीकरण करह। और जो समान वायु है, जो संपूर्ण शरीर के भीतर पहुंचकर खाए पिए जितना भी अन्न आदि का हम पान करते हैं उसको रस मल आदि के रूप में पृथक पृथक करने का कार्य करती है, उसको कहते हैं समान वायु। अब कह रहे कि इन्हीं वायुओं का नाम क्या है? केचित् नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजाख्या पंचान्य वायवः सन्ति इति वदन्ति। कुछ लोगों का कहना है कि ये 5 तरह की वायु और भी है, जिनके नाम के नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आख्या, ये 5 नाम है। उनके कार्य क्या है? तो पहले कहा तत्र नागा उद्गिरण करह। जब हम क्या करते हैं? उद्गिरण करते, उद्गार डकार या बमन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे डकार लाने वाली, उद्गिरण करने वाली ऐसी वायु। फिर दूसरा करो कुर्मः उन्मीलन करह, जिसमें आंखें बंद करना खोलने आदि के लिए प्रयोग में लाते हैं। कृकिलाक्षुत करह, कृकिल वायु का कार्य है जो भूख को लाना। और देवदत्तो जृंभण करह, देवदत्त जो वायु है जृंभण करने के लिए है। और धनंजय शरीर का
पोषण करा, तो शरीर के पोषण करने के लिए ये वायु का प्रयोग करे। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात प्राणादयः पंचेवेति केचित। तो कुछ लोग तो कहते कि इन सबका जो एक केंद्र बिंदु है वो साक्षात केंद्र बिंदु क्या है, 5 वायु ही है, इससे भिन्न कोई और नहीं है। ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है या कुछ लोगों का मानना है। वे 10 नहीं 5 ही वायु है। फिर आकर एतद प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजोवंशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। और ये किससे उत्पन्न होती है, तो कह रही है आकाशादिगत रजोवंशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते, ये रजोवंशों से उत्पन्न होती है। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय ही सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। ये 5 वायु और कर्मेंद्रिय 5, इन सबको मिला करके क्या करती है, प्राणमय कोश की उत्पत्ति करती है। 3 तरह के कोश अब तक हमने पढ़े। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोवंश कार्यत्वम। तो इसीलिए इनको कहा कि इनका जो रजोवंश कार्यत्व को देख करके कि हमने देखा कि ये प्राणमय कोश कैसे क्रियात्मक होने के कारण रजोगुण अंश कार्य माना जाता है। सूक्ष्म भूतों के जो रजोंश का ही कार्य माना जाता है। अरे इसके लिए आप सांख्य की वो कारिका भी याद रख सकते हैं। उपष्टंभकम चलंच रजः। वे रजोगुण कैसा होता है, प्रवृत्तिक होता है, किसी कार्य के प्रति प्रवृत्त होता है। जैसे 2 बैल आपस में लड़ने के लिए प्रवृत्त रहते हैं हमेशा, इस तरह करके। तो आगे कह रहे कि एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमय कोशो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। अब हमने ये जो कोशों की चर्चा की, 3 तरह के कोशों की, जिसमें विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। जो विज्ञानमय कोश है, ये कह रहे ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। और ये है ना, ये कोश में जो हम देखेंगे तो विज्ञानमय कोश कैसा है, ज्ञान शक्ति से युक्त है और कर्ता रूप है। ये ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है। ज्ञान शक्तिमान कः कोशः वर्तते, यो अयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तिर्ज्योतिर्पुरुषः। बृहदारण्यक उपनिषद का ये जो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कौन सा कोश है, मनोमय विज्ञानमय कोश। करे मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूपः है ना। अब मनोमय कोश कैसा है, तो कह रहे इच्छा शक्तिमान करण रूपः। मनोमय कोश होता है इच्छा शक्तिमान, जहां पे आपकी इच्छा से युक्त होता है और करण रूप में कार्य करता है। और कह रहे प्राणमय कोश कैसा होता है, प्राणमय कोशः क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः। प्राणमय कोश होता है जहां क्रिया शक्तिमान है, एक कर्ता, एक करण और तीसरा क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः। योग्यत्वादेश योग्यत्वात् एव एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति। योग्यता के कारण इनको ऐसा वर्णित किया जाता है। एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। ये कोश त्रय के साथ मिल करके सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति करता है। ये सारे के सारे जितने भी कोश है, तो ये इनका जो विभाग अपनी अपनी योग्यता के कारण किया जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णित है। और साथ में ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, और इन्हीं को ही हम लोग सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं। तो बाकी ये विषय अब अगला थोड़ा सा विषय बदलेगा, तो इसको हम शाम की कक्षा में देखेंगे। अगर सही से रहा विषय तो आज तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, तो शाम की कक्षा में बाकी विषय को देखेंगे। ठीक है, अस्तु भवतु शुभमंगलम, मिलामः।